हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद दीपिका बिजनेस स्टडी। इस चैनल में आपको सिर्फ 11th और 12th की बिजनेस स्टडी से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। हमने ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ में भी गुड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे क्या होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे भी उन गुड्स को कंज्यूमर्स तक कहाँ कैसे पहुँचाया जाता है। मतलब बिजनेस है ना, दो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड थी। हमने पिछली वीडियो में यही जाना था। पहले क्या थी इंडस्ट्री और सेकंड क्या थी कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमने प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टेरिटरी के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमें सिर्फ उसमें ये पढ़ा था कि गुड मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन भाई गुड मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, उसके आगे आगे का भी तो प्रोसेस होता है। लाइक भाई कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाना, उसका प्राइस सेट करना, प्राइस में किस तरह और जो चेंजेस आ रहे हैं गुड्स में, उनके कंज्यूमर्स के डिसलाइक लाइक वगैरह में, उनके बारे में बताना, मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कंपनीज को बताना कौन करता है इसमें। ये एक्टिविटीज़ कौन करती है, कंज्यूमर कॉमर्स में बताई जाएगी। अब हम पढ़ेंगे जो बिजनेस की दूसरी एक्टिविटीज़ क्या थी, कॉमर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, कॉमर्स। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया था कि गुड्स को बना के रख लेना, लेकिन उन गुड्स को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है वो कौन हेल्प करती है, कॉमर्स करती है। और ये कॉमर्स या तो डायरेक्टली हेल्प करेगी या इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किसमें, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास पहुंचाती है। देयर विल नो यूज टू प्रोड्यूसिंग गुड्स, देयर विल नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अंटिल गुड रीच अल्टीमेट कंज्यूमर। भाई गुड्स बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा जब तक हम उसे कंज्यूमर के पास तक नहीं पहुंचाएंगे। सो गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस। भाई गुड्स एक जगह बनाए जाते हैं और कंज्यूमर आर स्कैटर्ड, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो दूसरी जगह रहते हैं। तो वहाँ तक पहुँचाने तक का काम किसका आता है, कॉमर्स बताएगा भाई कैसे क्या करना है। फिर क्या कहते हैं, द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर दैट व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चर। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ लार्ज क्वांटिटी। मतलब इसने क्या कहा है कि भाई गुड्स जो मैन्युफैक्चर है ना, जो प्रोड्यूसर, उनको नहीं पता उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, तो वो भी क्या करेगा, कॉमर्स में बताएंगे भाई कैसे क्या बनाना है। द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर, मतलब कंज्यूमर्स को नहीं पता क्या बना, भाई उन्होंने मैन्युफैक्चर्स ने, कंपनी ने क्या बनाया है। तो गुड आर प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी, भाई बड़ी मात्रा में बना देंगे, बट डिमांड होती है ना कंज्यूमर्स की, वो छोटी में होती है। ऑल दिस प्रॉब्लम्स, जैसे प्लेस की, भाई नॉलेज की, स्टोरेज की, कहाँ सोल्व होती, कॉमर्स में सोल्व होगी। कहाँ सोल्व होगी, कॉमर्स में सोल्व होगी। ठीक है। एंड नाउ फंक्शंस क्या है, सबसे बड़ी बात आती है इसके फंक्शन। अब इसकी एक्टिविटीज़ बोल दो या फंक्शंस बोल दो या इसके रोल्स बोल दो। भाई कॉमर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, कॉमर्स है ना दो टाइप्स में आती है। सबसे पहले आता है ट्रेड एंड देन सेकंड आती है एक्सुलेंस टू ट्रेड, यानी ट्रेड और एक्सलेंस ट्रेड। अब इसमें पहले कॉमर्स के ना फंक्शन पढ़ते हैं। द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्स एज अ बिजनेस के तौर पे। क्यों भाई, कॉमर्स ही तो बताएगा, कॉमर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी वही तो बताएगी भाई गुड्स क्या बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कितनी मात्रा में बनाने हैं, और उसको पहुंचाना कंज्यूमर्स तक, वो भी तो कॉमर्स ही बताएगा। कॉमर्स इज कंसिडर्ड द, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो बैकबोन होती है एक इंडस्ट्रीज़ की। बैकबोन होती है द गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्या काम है, गुड बना के रख देगी, बट उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना कौन करता है, वो कॉमर्स ही करता है। रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर, कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है, ओनली बिकॉज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के थ्रू ही वहां तक पहुंचा जाता है। सबसे पहले फंक्शन आता है हेल्प रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन, मतलब पर्सन की जो वगैरह ना सॉल्विंग करना कैसे करते हैं। जैसे लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड द प्रोड्यूसर्स, कॉल्ड प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो गुड्स बना के रख देगा प्रोड्यूसर्स, बट दिस गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर अनदर ग्रुप पर्सन कॉल्ड द कंज्यूमर्स। आई समझ, मतलब पर्सन की वो आती है भाई पहले, सबसे पहले इनके बीच में ना कोई रिश्ता नहीं होता, तो कॉमर्स के थ्रू ही इनका लिंक बनता है। मतलब प्रोड्यूसर्स का क्या काम होता है भाई, लार्ज क्वांटिटी में लार्ज उसमें ना गुड्स को बना के रख देगा, और कंज्यूमर क्या करता है और किसके लिए बना के रखता है, वो कंज्यूमर्स के लिए। बट इसने क्या बोला, देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं होता ना तो प्रोड्यूसर में ना कंज्यूमर में। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट अ लिंक बनाती है किसके बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में और कॉमर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में। ट्रेडर हेल्प टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स एंड हेंस रिमूव द बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो इनके बीच के जो हिंड्रेंस है, मतलब इनके जो बीच का वो प्रॉब्लम है, मतलब जो डिस्टेंस है, उनको सोल्व कौन करता है, कॉमर्स सोल्व करती है। अब सेकंड आता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस, मतलब बाधा। इसका देखो हाइड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा। प्लेस की जो बाधा आती है भाई, कहाँ पे रखना है गुड्स, मतलब कहाँ पे रखना है, कहाँ पे पहुंचाना है, ये सब। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट प्लेस वेयर द कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मतलब गुड्स वहाँ प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स कहाँ रहते हैं, दूसरे कॉर्नर में रहते हैं कंट्री के। जो प्लेस, वो जो गैप रहता है ना बिटवीन किसमें, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में। द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट आता है, कंज्यूमर्स का ट्रांसपोर्ट सेगमेंट क्या करता है, हेल्प करता है रिमूविंग द प्लेस गैप। इस प्लेस के जो गैप होता है उसको हेल्प रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द प्रोडक्शन टू द मार्केट। मतलब जो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, गुड्स को मूव करता है कहाँ पे, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से लेके मार्केट तक पहुँचाता है। वेयर विच आर इजिली टू एक्सेस बाय द कंज्यूमर, जहाँ से कंज्यूमर जल्द इजिली गुड्स को ले लेता है। दस द ट्रांसपोर्ट इज इसेंशियल होता है, जरूरी होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉमर्स। मतलब ट्रांसपोर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है भाई, वो गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन हाउस से लेके मार्केट तक कौन पहुँचाता है, ट्रांसपोर्ट ही पहुँचाता है। आया समझ, यहाँ तक आ गया आपको, दूसरा फंक्शन हो गया। अब तीसरा फंक्शन क्या है इसका, टाइम का। भाई टाइम भी तो जरूरी है, मतलब टाइम्स के, इसका टाइम का कहने का क्या मतलब है, टाइम से इसका क्या मतलब है बोलने का, इसका ये कहने का मतलब है कि अब तो बना लिया। देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं ना, एक मिनट,
भाई कुछ गुड्स है ना ऐसे होते हैं हम जो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली, मतलब सीजनल वाइज ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट उनकी डिमांड रहती है ना, डिमांड थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल रहती है। एग्जाम्पल हो गया वीट और राइस पल्सेस, मतलब चावल गेहूँ ये सब है ना मार्च और अप्रैल में ही बनाते हैं। कब? मार्च और अप्रैल में ही उगाए जाते हैं, उगते हैं, कटाई होती है, बट लेकिन इनका यूज़ क्या होता है? पूरे साल चलता है। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूस ईयरली होते हैं, मतलब पूरे साल उगते हैं, बट उनकी डिमांड है ना सीजन्स पे होती है, सीजन वाइज होती है। सो देयर इज अ गैप, जो टाइम का गैप होता है ना बिटवीन प्रोड्यूसर प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन। इसमें ना प्ले टाइम के टाइम पीरियड में क्या बोलते हैं, किस टाइम गैप की बात होती है, प्रोडक्शन कब करना है और उसका कंजप्शन कब करना है, उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो भी यही सोल्व करता है। आया समझ? ठीक है। सो देयर इज अ टाइम गैप, जो हो गया द गुड्स नीड टू कीप द सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग दिस टाइम गैप। हम फिर यही चाहेंगे ना कि वो जो गुड्स उन्होंने बना के रखे हैं वो अच्छी तरह से सेफ रखे जाए, फ्रेश रहें, टाइम जो टाइम गैप आएगा तो उसको क्या हम बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। तो ये वेयर हाउसिंग एक तरह से स्टोरेज होती है, स्टोर करके रखते हैं गुड्स को। सेगमेंट जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स इज हेल्प इन रिमूविंग द प्लेस ऑफ टाइम गैप। ये जो टाइम गैप का जो है ना डिफरेंट जो ये प्रॉब्लम होती है वो कौन सोल्व करती है? वेयर हाउसिंग सोल्व करती है। द गुड्स कैन बी कीप सेफली इन द वेयर हाउस, जो गुड्स होते हैं वो सेफ होते हैं वेयर हाउस में। द डिमांड इन द मार्केट टिल दे डिमांड इन द मार्केट, जब तक इनकी डिमांड नहीं होती तब तक वो बाहर नहीं निकाले जाते। वेरियस टाइप्स ऑफ वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड and according to the time requirement of goods are kept in this warehouse. For example, perishable goods are kept in the cold storage house, मतलब जो जल्दी से खराब हो जाते हैं ना गुड्स उनको कहाँ रखते हैं? कोल्ड स्टोरेज हाउस में रखते हैं। जो इनफ्लेमेबल गुड्स होती है वो उनको फायर प्रूफ में रखते हैं, जो जल्दी जल जाते हैं उनको कहाँ रखते हैं? जैसे कपड़े होते हैं जो इनका प्रोडक्शन होता है फिलहाल तक नहीं है लेकिन स्टोर करके रखते हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आग जल्दी पकड़ते हैं, वो सब कहाँ होते हैं? फायर प्रूफ वेयर हाउस में रखे जाते हैं। मतलब इसमें ना इन शॉर्टली मैं क्या बोलूँ, वेयर हाउस में ना जो क्या बोला इसने, जो टाइम का गैप होता है ना भाई, हम प्रोडक्शन कब कर रहे हैं लेकिन उसकी कंजप्शन बाद में होती है, उसका जो प्रॉब्लम होती है ना उसको सोल्व भी इसे हमें वेयर हाउस के थ्रू किया जाता है। क्या? वेयर हाउस के थ्रू किया जाता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है एक्सचेंज का, मतलब द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चर जो आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। अब साफ सिंपल सी बात है भाई, जो कंपनी वाले जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, गुड्स को बनाते हैं उसको बेचते हैं कहाँ? किसके पास? बायर्स के पास। लेकिन किसके थ्रू? मतलब किसके एक्सचेंज में? मनी के, मतलब गुड्स दे दिया और पैसे ले लिए जाते हैं। द कॉमन मीडियम होता है ना एक्सचेंज का, सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। जो कॉमर्स है क्या हेल्प करता है? बैंकिंग ब्रांच इसको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। किसको? इसको मैन्युफैक्चरर्स को। द बैंक हेल्प द बायर्स एंड सेलर्स इन मार्केटिंग एंड कलेक्टिंग द पेमेंट। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, चेक्स एक्सेट्रा। जो बिजनेसमैन होते हैं वो चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट आ गई, ये सब करवाते हैं। तो ये कॉमर्स में ही ये फैक्टर होती है, एक्टिविटीज होती है, वो जो प्रोवाइड सर्विस होती है प्रोवाइड करवाती है बड़े बड़े बिजनेसमैन को एंड ये जो बायर्स होते हैं इन सबको। बैंक आल्सो फाइनेंसिंग बिजनेसमैन बाय गार्डनिंग द लोन, मतलब जो बैंक्स होते हैं ना जो कंपनी वालों को लोन भी देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हैं। बैंक आर के हेल्पिंग द एक्सटर्नल ट्रेड आल्सो इंश्योरिंग इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट बाय प्रोवाइडिंग द फॉरेन करेंसी। ये जो है ना एक्सटर्नल ट्रेड, ये आगे पढ़वाऊंगी, अभी आगे पढ़ेंगे, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगी क्या होता है। ट्रेड का तो सिंपल मतलब व्यापार, अब होता है एक्सटर्नल, बाहर जाके व्यापार करना, आउट ऑफ कंट्री व्यापार करना। इसका मतलब ये होता है, आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी क्या है कैसे है। ठीक है, ये एक्सचेंज का समझ आ गया भाई। एक्सचेंज किसके फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब पैसों के, रुपीज़ के फॉर्म में। ठीक है भाई, ठीक है ना। देखो ये ना जो गुड्स, जो बिजनेसमैन इंडिया में काम कर रहे हैं ना, इंडिया में गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो तो भाई रुपीज़ में चलेगा, लेकिन बाद में जो बाहर जाके जो फॉरेन करेंसीज आती है वो भी बैंक ही प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? कौन करवाता है? बैंक ही प्रोवाइड करवाता है। ये फोर्थ है क्या समझ? अब आता है रिस्क। भाई जी देखो भाई, बिजनेस है तो रिस्क तो हो गई, आम सी बात है। बिजनेस जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतनी छोटी रिस्क। आई समझ? अब इसने क्या बोला है? देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच आर बिजनेसमैन हैज टू फेस। अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं। दिस इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द रिस्क। मतलब कॉमर्स है ना, किस में? इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है इनको, ताकि वो अपने रिस्क को थोड़ा कम कर सके। भाई हम रिस्क को ना एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो कम कर सकते हैं ना, वो चीज़ हेल्प करती है। बाय प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू बी इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू द अंडरटेक टू मेक गुड्स द लॉस सफर बाय द बिजनेसमैन। द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर द इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज, मतलब ट्रांजिट से हो गया, स्टोरेज के टाइम हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, रेन आ गई, बाढ़ आ गई, उनका गुड्स खराब हो गया, तो उसके जो ये रिस्क आता है ना, इनसे जो इन्हें लॉस होता है वो इनको कवर करवाता है इंश्योरेंस से। ठीक है, अब सिक्स्थ आता है हमारा नॉलेज। भाई नॉलेज किसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं? नॉलेज भाई मैन्युफैक्चरर्स को भी होनी चाहिए नॉलेज, हमें भी नॉलेज होनी चाहिए। एज अ सिंपल बिजनेस, देखो एज अ सिंपल कंज्यूमर मेरे को भाई किसी कंपनी की नॉलेज नहीं होगी, उन्होंने क्या गुड्स एंड टेक्नोलॉजी है, क्या मैं ये कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। तो वो नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, किसकी हेल्प से? एडवर्टीजमेंट की हेल्प से। और मैन्युफैक्चरर्स को भी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोड्यूसर्स को भी नॉलेज होनी चाहिए भाई, किस बारे में? कि उनके कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, मार्केट में क्या फैशन है, डिमांड किस चीज़ की है, तभी क्या। और ये नॉलेज कौन प्रोवाइड करवाता है? कॉमर्स ही प्रोवाइड करवाता है जनरली। अब आते हैं हम नॉलेज। जनरली द कंज्यूमर एंड द बायर अनअवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स। भाई ऑफकोर्स की बात है, कंज्यूमर जो होते हैं, बायर जो होते हैं, वो क्या होते हैं? अनअवेयर रहते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में। बाय द मैन्युफैक्चर एज देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। ये सही बात बोल रहे हैं भाई, जो कंपनीज वाले हैं, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चर्स हैं, हमारा उनका ना डायरेक्ट रिलेशनशिप तो होता ही नहीं है कि भाई वो आके बताएं हमारे घर पे आएंगे, हमें ईमेल करेंगे, आप हमने नया प्रोडक्ट बनाया, बेचो, आप खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उनको हमें कैसे पता चलता है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलता है मार्केट में ये नई चीज़ आई है, और हमें क्या पसंद है, हमारी क्या डिमांड है, हमें क्या किस चीज़ की डिमांड है, हम किस चीज़ के लिए, मतलब हमारी टेस्ट या जो भी बोल सकते हो वो है, वो भी
मैन्युफैक्चर्स को हम जाके तो बताएंगे नहीं, वो भी कौन बताता है, कॉमर्स के थ्रू पता चलता है। द एडवर्टीजमेंट, और हमें द एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स, एडवर्टीजमेंट है जो कॉमर्स के अंडर आती है, हेल्प करती है रिमूविंग द हाइड्रेंस ऑफ द नॉलेज, जो नॉलेज की कमी होती है उसको दूर करने के लिए, बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट इन द एंड द यूटिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया एवरीवन नो, क्या एग्जाम्पल है इसमें, एवरीवन नो दैट वन i7 इज द लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। आई समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉमर्स। जैसे मैंने बताया था कि बिजनेस हम किस तरीके से कर सकते हैं, बिजनेस हम दो तरीके से होता है, पहला था ट्रेड एंड द एड्स टू ट्रेड, ठीक है। मतलब ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, दो तरीके के होते हैं, सबसे पहला आता है इंटरनल, देन सेकंड आता है एक्सटर्नल। चलो इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला आता है ट्रेड में क्या आता है, इंटरनल ट्रेड, एंड सेकंड आता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब ट्रेड में मतलब, पहले ट्रेड का मतलब समझो क्या होता है ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड इज एन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स, मेन पार्ट होता है। इट इज रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ट्रेड का मतलब क्या होता है, गुड्स को बेचना और खरीदना, ठीक है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर्स एंड द कंज्यूमर्स। मतलब ट्रेड जो सेगमेंट है ना, वो प्रोड्यूसर बोल लो या मैन्युफैक्चरर्स बोल लो और कॉमर्स को क्या लाता है, साथ लाता है, इनको ज्वाइन करता है, इनको ऐड मतलब इनको ज्वाइन करता है। ट्रेडर्स आर द लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड द कंज्यूमर। जो ट्रेडर्स होते हैं उनका लिंक रहता है किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, कंज्यूमर के बीच में। एब्सेंस ऑफ ट्रेडर, द मैन्युफैक्चरर विल बी रीच द कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर विल हैव टू सर्च फॉर मैन्युफैक्चर। ट्रेडर ही नहीं रहेगा तो मैन्युफैक्चर से लिंक नहीं हो पाएगा कंज्यूमर का, और कंज्यूमर ट्रेडर नहीं रहेगा तो कंज्यूमर का लिंक नहीं हो पाएगा मैन्युफैक्चर से। इसका सिंपल मीनिंग है। और ट्रेड्स है ना दो तरह के से होते हैं, पहले इंटरनल ट्रेड और सेकंड है एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ सबसे पहले आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल एरिया, यानी इंडिया में व्यापार करना। हम इंडिया में तो इंडिया में व्यापार करना, बाउंड्री ऑफ कंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज द होम ट्रेड बोल सकते हैं। अंडर इंटरनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज आर बोट एंड सोल्ड इन होम करेंसीज ओनली। समझ गए ना इसका मीनिंग, मतलब अगर जो इंटरनल ट्रेड होती है उसकी जो गुड्स और सर्विसेज होती है उसको बेचना या खरीदना किस में होता है, सिर्फ होम करेंसी से, मतलब बोले तो रुपीज़ ओनली। द इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड टू टाइप से होती है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। आए समझ, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। जो वेयर हाउस होलसेलर होते हैं वो ना जो गुड्स और उसको ना लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं और बेचते भी लार्ज क्वांटिटी में है। द होलसेल बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मतलब वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड खरीदते हैं एंड सेल दिस गुड टू द रिटेलर। बट ये डायरेक्टली कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट नहीं करते, ये रिटेलर को बीच में लाते हैं, वो जो करते हैं उससे रिटेलर से बात करते हैं। जनरली द होलसेलर स्पेशली इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक तरह के ही गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं। ही मेंटेन द लार्ज स्टॉक रखते हैं एंड ही बाय द गुड्स फॉर अ कैश फॉर मैन्युफैक्चरर, मतलब ये मैन्युफैक्चरर से कैश में खरीदते हैं बट क्रेडिट में रिटेलर को बेचते हैं। समझिए, मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार में रिटेलर को देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन होलसेल ट्रेड, मतलब ज़्यादा पैसा लगता है हमें होलसेल ट्रेड में। छोटा सा होलसेल ट्रेड का समझ आ गया, ठीक है। अब रिटेल क्या होता है, इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब छोटी क्वांटिटी में खरीदता है, छोटी क्वांटिटी में बेचता है। मतलब रिटेल ट्रेड हमारे जो आसपास घर में जो शॉप वगैरह नहीं होती उनको ले सकते हो आप, समझ गए। द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर से खरीदेगा और डायरेक्टली किससे बेचता है, कंज्यूमर से बेचता है। एंड दिस रिटेलर हैज द मेंटेन द वेराइटी ऑफ गुड्स, मतलब अलग अलग तरह के गुड्स लगता है। जैसे हमारे घर के पास ये किराने की शॉप होती है छोटी वाली, जो जहाँ से हम छोटे मोटे सामान लेते हैं डेली के यूज़ के, साबुन हो गया, चीज़ होगी, मतलब कुछ भी लेते हैं, तो क्या हम लार्ज क्वांटिटी में लेके आते हैं, नहीं, हम तो अपने यूज़ के लिए लाते हैं ना, तो हम अपने हिसाब से लेके आते हैं, ठीक है। जैसे किलो चीनी होगी या चावल हो गए, ये सब लाते हैं हम। अब ये थोड़ी ना कि हम 10 किलो ले आए, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। रिटेलर, अब इसका ना एक छोटा सा डायग्राम है, मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इसका ना छोटा सा डायग्राम है जिसको आपको ना याद करना पड़ेगा, मतलब लिंक बताता है ये कैसे क्या है। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, तो उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। मैन्युफैक्चर के बाद आता है होलसेलर, उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आता है रिटेलर, फिर उसको बाद हम आता है कंज्यूमर। ये क्या है हमारी, मतलब कंज्यूमर एक चेन है, ये सिंपल सी एक चेन है। क्या है चेन, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ये एक चेन है हमारी भाई गुड्स की। गुड्स कैसे कहाँ तक पहुँचते हैं, पहले मैन्युफैक्चर बनाता है, फिर वो उसको होलसेलर को देता है, और होलसेलर फिर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर हमें कंज्यूमर, हम जो कंज्यूमर है उसे हम कंज्यूम करते हैं। आगे इंटरनल ट्रेड का मतलब समझ। अब आता है एक्सटर्नल ट्रेड मतलब गुड्स और सर्विसेज का ना सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया से बाहर आए समझ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाएगा इसको, हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रेड। इट इज़, अरे यार ये ना चल नहीं रहा, मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या बोले, इट इज़ आल्सो नोन एज द ट्रेड बिटवीन द टू और मोर कंट्री। मतलब एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द कंट्री, यानी
एक या दो कंट्रीज में बीच में व्यापार होना, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड द मार्केट इज वेरी वाइड, मतलब इसमें ना एक्सटर्नल ट्रेड में मार्केट ना बहुत बड़ा जाता है। एनेबल द बिजनेसमैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ देयर कंट्री, जहाँ पे व्यापार कर रहे हैं वहाँ की कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करता है इन द कॉम्पिटेटिव वे में, ठीक है। द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व द कंप्लीशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, बट वहाँ के ना इंडिया के बाहर काम करने के लिए ना उसको ना बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जैसे लाइसेंस हो गया, कस्टम हो गया, क्लीनेंस हो गई, एक्सेट्रा। और इंटरनल ट्रेड, जो एक्सटर्नल ट्रेड है ना, 3 तरह के से होती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर देना, बाहर बेचना, और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को अंदर लाना, ठीक है। और इंट्रापोर्ट को क्या होता है, जैसे हमने कहीं से ना कुछ सामान मंगवा लिया, फिर हम खुद यूज़ ना करके उसे बाहर बेच रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्रीपोर्ट बोलते हैं। अब आ जाओ, अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। एक्सपोर्ट इट रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स टू द फॉरेन करेंसी, मतलब इंडिया ने हमने क्या करा, इंडिया ने गुड्स कहाँ बेचा, यूएसए बेच दिया, यूएसए, अमेरिका, जापान, जहाँ भी भेज दिया उसको क्या बोल दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इनकरेज एक्सपोर्ट टू इट्स रिजर्व, इंक्रीजिंग फॉरेन रिजर्व, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारी फॉरेन रिजर्व क्या होगी, रिजर्व क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आएगा तुम्हारी, मतलब करेंसीज में भी तो इंप्रूवमेंट आएगी, तो सब बोलते हैं इसमें, आगे समझ। अब इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट बोले तो हमने बाहर से मंगवाया, मतलब यूएसए से हमने कुछ सामान मंगवाया, इंडिया इसने क्या करा, यूएसए वालों से खरीदा, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट बोले तो इंडिया ने यूएसए में बेचा, इंपोर्ट बोले तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। अगर हम यहाँ से खरीदते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट, क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। समझ में आया, ठीक है, ये समझ आ गया, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ सेलिंग एंड गुड्स, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री से, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना, कैपिटल गुड करना, इंक्रीज एज अ कम्पेयर टू इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। आप एंट्रीपोर्ट बोले तो क्या होता है, रेफर्स टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, कहीं से मंगवाना लेकिन पर्पस क्या, कहीं और बेचना। अमेरिका से हमने कुछ मंगवा लिया, इंडिया वालों ने हमने मंगवा लिया, लेकिन हम खुद कंज्यूम ना करके उस गुड्स को इंडोनेशिया बेच रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्रीपोर्ट। द गुड्स ऑफ परचेज फ्रॉम फॉरेन करेंसी बट नॉट द कंजप्शन ऑफ होम कंट्री, खुद के लिए यूज़ ना करके हम सेलिंग दीज गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री, है समझ, आगे समझ यहाँ तक। अब लास्ट टॉपिक है इसका हमारा, एड्स टू ट्रेड, मतलब जो हम व्यापार करने में हम किन किन सर्विसेज का प्रोवाइड करते हैं, कॉमर्स जिनके थ्रू हम व्यापार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एड्स ऑफ ट्रेड। द एक्टिविटी विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड एज नोन एज एड्स ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार को अच्छी तरीके से चलाया जा सके, उनको क्या बोलते हैं, जो ट्रेड में यूज़ होती है उनको क्या बोलते हैं, हेल्प करती है, उनको क्या बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड। दिस एक्टिविटी मेक बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स मोर ईजी करते हैं। दिस एक्टिविटी इज नोन एज द सर्विस एंड द टुगेदर कंस्टिट्यूटिव सर्विस सेक्टर इन टेरिटरी सेक्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। दिस हेल्प रिमूविंग द वेरियस हिंड्रेंस, मतलब कई बाधाओं को दूर करता है ट्रेड की, विच अराइज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है। एंड कॉमन जो ये ना कॉमन ट्रेड एड्स क्या है, लाइक अभी बताएंगे। पहली होती है ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ट्रांसपोर्ट refers to movement of goods from one place to another. The production of goods take place at one place, whereas these are the demand in the different place of the country, है समझ। मतलब एग्जाम्पल है, ऑब्स्टेक जो भी रिमूविंग होता है ना प्लेस का, वो उसको रिसोर्ट किसके थ्रू किया जाता है, मतलब जो भी बाधा आती है प्लेस की वो ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे जो टी है ना, असम में बनाई जाती है, दार्जिलिंग में बनाई जाती है, बट इसका कंजप्शन पूरे कंट्री में चलता है, इंडिया में, तो वो भाई अब असम में हम पर्सनली जाकर थोड़ी ना खरीदेंगे, नहीं ना, तो वो चाय की जो पत्ती होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे यहाँ हरियाणा में इंपोर्ट की जाती है। दिस इज द मेड पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखा, ट्रांसपोर्ट इज आल्सो हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज इन द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही रॉ मटेरियल को वहाँ बेचा जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में, और लेबर्स वगैरह को भी है ना ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी इज आल्सो इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है वैसे कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कम्युनिकेशन का मतलब होता है हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ और इन्फॉर्मेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स, मतलब अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विस क्या होती है, पोस्टल सर्विस हो गई, टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, हम इसके थ्रू अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, वो आती है। पहले ट्रांसपोर्ट हो गया, सेकंड आता है बैंकिंग फाइनेंस। बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी देता है, लोन देता है किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, बैंक बड़ी कंपनीज को, टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ताकि वो बिजनेस की एक्टिविटीज को स्मूथली कर सके। बैंक की बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द फंड्स, जो फंड्स की प्रॉब्लम होती है बिजनेसमैन को, वो भी कम करवाता है। अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ फंड द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड मैनी अदर फैसिलिटी, जैसे कलेक्शन हो गया, डिपॉजिट ऑफ चेक हो गया, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट हो गया, डिस्काउंटिंग हो गया, बिल एक्सचेंज हो गया, ये सब कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, बैंक प्रोवाइड करवाता है। कौन किसको, बैंक किसको करवाता है, ये सब बिजनेसमैन को करवाता है। द बैंक आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट चेक, क्रेडिट लिमिट एग्रीमेंट, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, इन द कैश ऑफ द इन द केस ऑफ द फॉरेन ट्रेड में भी ये सब कौन करवाता है, बैंक करवाता है। ताकि क्यों करवाता है भाई, ताकि काम स्मूथली हो सके, ट्रेड अच्छी तरह से हो सके। अब आता है इंश्योरेंस, भाई देखो जहाँ भी देखो, चाहे जितना बड़ा बिजनेस हो या छोटा, इंश्योरेंस तो हर कोई करवाता है। भाई इनको लगता है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स भिजवा रहे, क्या पता वो बाढ़ आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका उसका इंश्योरेंस करवा के लिया रखा जाता है। भाई रिस्क को कभी भी कभी भी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को थोड़ा सा ना कम कर सकते हैं। बिजनेसमैन हैव टू बियर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क को मतलब वो करना पड़ता है बिजनेसमैन को। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सम काइंड्स ऑफ रिस्क, सच एज द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू, कैसे कैसे रिस्क होते हैं, जैसे जो लॉस उनको फेयर करना
करना पड़ता है, पहले फायर से मतलब आग लग जाए गुड्स में, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सामान एक्सीडेंट हो जाए ट्रक का एक्सेट्रा, ये सब जो लॉस होते हैं ना इसके थ्रू, उन लॉस को बियर करने के लिए इंश्योरेंस करवाता है। द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय आल्सो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट व्हाइल वर्किंग बिजनेसमैन टू पे द नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड इन रिटर्न दे कंपनसेट फ्रॉम द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब वो इंश्योरेंस करवाते हैं, थोड़े बहुत प्रीमियम देता है, लेकिन उसको ना रिटर्न में क्या मिलता है, कंपनसेट मिलता है जब उसको लॉस हो जाता है। ऐसा समझ, जहाँ तक इंश्योरेंस बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, जितना मतलब पढ़ोगे ना आराम से हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। अब बता वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या होता है, अब जो मैंने ऊपर पढ़ा था वेयर हाउसिंग का, हमने पढ़ा था ना टाइम गैप के बिटवीन भाई, मतलब हम कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पहले मतलब सीजनल वाइज चलते हैं, जैसे गेहूं हो गया, कंजप्शन तो पूरे साल चलती है, लेकिन उसका जो मार्च अप्रैल में ही होता है ना, तो उसको ना वेयर हाउस मतलब वेयर हाउसिंग में स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या है, यूजुअली दिस टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन, जो मैंने बताया था, एंड गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली, फिर हमने कुछ बना के रखते हैं, जो चला एज मैं प्रोड्यूसर लेके चलती, मैंने बना के रख दिया, मैंने भाई एडवर्टाइजमेंट भी दे ली, लेकिन वो कंज्यूमर तक पहुंचाना डायरेक्टली थोड़ा ना हो जाएगा, तभी कि तभी ना हो जाएगा। मतलब मैंने आज बनाया और कल आज के आज ही कंज्यूमर तक चला गया, उसको टाइम लगेगा ना डिलीवर करने में, उसको निकालने में, तो मैं उसको कहाँ रखूँगी, तो उसको वेयर हाउस में रखूँगी। देखो उसने बोला है जो गुड्स है ना डायरेक्टली, सॉरी जो कंज्यूमर्स हैं, गुड्स है ना नॉट कंज्यूम इमीडिएटली, मतलब अब तभी कि तभी नहीं, व्हेन दे आर प्रोड्यूस किया और कंज्यूमर को दी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लाइक द व्हीट हो गया, राइस हो गया, आर प्रोड्यूस पर्टिकुलरली सीजन वाइज बनाए जाते हैं, बट इनका कंजप्शन होता है ना वो पूरे साल चलता है, सो दैट द टू बी स्टोर, तो देयर आर टू बी स्टोर करके रखता है। स्पेशली अरेंजमेंट हैज टू मेड टू स्टोर गुड्स टू प्रिवेंट टू द लॉस एंड कीप देम फ्रेश, ताकि मतलब स्पेशली अरेंजमेंट की जाती है स्टोर में, ताकि जो लॉस हो जाए ना उसको लॉस को कवर करना, मतलब लॉस ना हो, मतलब किसी तरह का लॉस ना हो, और जो सामान है ना पूरा फ्रेश रहे। वेयर हाउसिंग हेल्प इन बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। वेयर हाउस आर द कंस्ट्रक्टिव कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ गुड्स, हम वेयर हाउस को उसी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे भाई, गुड्स का नेचर कैसा है, गुड्स किस तरीके के हैं, एंड वेयर हाउस फैसिलिटी अवेलेबल टू गुड्स वेयर दे रिक्वायर्ड, है समझ। अब नेक्स्ट आता है लास्ट एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट आता है इसका लास्ट एडवर्टीजमेंट। भाई हमें जो नॉलेज होती है गुड्स की किसके थ्रू पता चलती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। देख प्रैक्टिकली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चर एंड द ट्रेडर टू कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर एंड एवरी कस्टमर। एडवर्टीजमेंट हेल्प ओवरकम दिस प्रॉब्लम। गुड्स आर एडवर्टाइज टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट देयर यूज, क्वालिटी एंड प्राइस। हमें भाई एडवर्टीजमेंट आते हैं गुड्स के बारे में, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलता है ना क्या गुड्स हैं, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कहाँ पे मिलेगा, ये सब पता चलता है। वो किसके थ्रू पता चलता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलता है। एडवर्टीजमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द अमंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग द न्यू गुड्स एंड देयर यूज। एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली प्रमोट द सेल्स ऑफ गुड्स। इट इज वेरी गुड टेक्निक टू सेल प्रमोशन एंड improve the knowledge of the consumers, ठीक है, समझ गए। एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। गुड्स को मतलब गुड्स के बारे में नॉलेज करना, नॉलेज देना कस्टमर्स को, किसके थ्रू पता चलेगा भाई, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलेगा। चलो भाई आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है, इसके बाद रह जाएगा रिस्क के बारे में, तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कॉमर्स के बारे में। सबसे पहली बात कॉमर्स के बारे में बता दें भाई, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉमर्स में क्या है, जो गुड्स के ना जो भी एक्टिविटीज आती है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुड्स को कहाँ पे कंज्यूमर के पास हो जाती है, उसमें आता है कॉमर्स में आता है। इसके ना फंक्शंस हैं कॉमर्स के, पहले भाई जो पर्सन की नॉलेज वगैरह है वो प्रोवाइड करता है, जो प्लेस की प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करता है। प्लेस में बोले तो मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, और जो टाइम गैप होता है मतलब सीजनल गुड्स बनाना और मतलब उसका और यूज़ बाद में होता है, वो उसका भी प्रॉब्लम कॉमर्स में सोल्व होता है। इंश्योर एक्सचेंज मतलब जो गुड्स और सर्विसेज है वो एक्सचेंज मतलब मनी के थ्रू होते हैं ना भाई, हम पैसे देते हैं हम गुड्स खरीदते हैं, वो भी कॉमर्स में ही आता है। रिस्क है, रिस्क भी उसको भी कैसे क्या करना है, रिस्क कंज्यूमर जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं वो भी हम कॉमर्स में ही देखते हैं भी कैसे करवाते हैं। नॉलेज एडवर्टीजमेंट के थ्रू नॉलेज दी जाती है, वो एक्टिविटी भी कॉमर्स में आती है। अब कॉमर्स दो तरीके से होती है, ट्रेड एंड द एड ऑफ ट्रेड। ट्रेड दो तरीके की होती है, ट्रेड मतलब व्यापार करना, मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो भी दो तरीके की होती है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल में क्या होता है जब हम इंडिया के अंदर व्यापार कर रहे हो, इंडिया के अंदर। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है जब हम बाहर जाके व्यापार कर रहे हो, ठीक है। अब इंटरनल भी दो तरीके के होते हैं, जैसे होलसेल हो गया, रिटेल हो गया। होलसेल में क्या होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को ना प्रोड्यूस करके रखता है, मैन्युफैक्चर्स ले लिया, उसको हमने स्टोर करके रख लिया लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, और फिर उसको ना पैसों में लेता है, मैन्युफैक्चर से तो पैसों में ले लिया, फिर वो रिटेलर को उधार में भी बेच सकता है। सेकंड आता है रिटेलर। रिटेलर में क्या होता है भाई, जो रिटेलर इसका एग्जांपल में ना हमारे घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें होती है ना, वो रिटेलर में आती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड आता है, सेकंड आता है ट्रेड में एक्सटर्नल ट्रेड। पहला आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बोले तो हम अपने सामान को दूसरे देश में बेच रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट है जब हम दूसरे देश का सामान अपने शहर अपने देश में बुला रहे हो तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। एंट्री पोर्ट बोले तो हम क्या करते हैं, अमेरिका हमने दूसरे शहर दूसरी कंट्री से सामान मंगवाया लेकिन हम उसको यूज़ ना करके दूसरी और फॉरेन कंट्री में सामान को बेच रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट बोलते हैं। अब आता है एड्स ऑफ ट्रेड, मतलब क्या क्या साधन होते हैं किसके थ्रू हम अपने गुड्स को बाहर बेच सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, अपने गुड्स को द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर मार्केट में भेजना। कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग मतलब बैंकिंग में क्या होता है कि ये ट्रेडर्स को फॉरेन ट्रेड उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, किसकी फंड्स की, ये सब फंड्स की हो गई या फिर उनके फॉरेन करेंसीज की हो गई। होता है इंश्योरेंस, जो मैन्युफैक्चरर्स को ना इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है बैंकिंग वाले। एंड वेयर हाउसिंग, जो ये प्रोडक्शन के ना जो प्रोडक्शन करके ना स्टोर करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमर्स को उसकी नॉलेज प्रोवाइड करवाना, भाई गुड्स आ गए मार्केट में ऐसे ऐसे, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। सो भाई यहाँ पे ये चैप्टर तो खत्म होता है, एक और टॉपिक रहता है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।